नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कोशिका के संरचना के बारे में। तो दोस्तों देखिए कि कोशिका जो होता है वो दो प्रकार का होता है और दो प्रकार हमने पढ़ा है, जो कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पढ़ लिया है। और इस वीडियो में हम लोग समझते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनी यूनी का मतलब होता है एक, है ना। यूनी का मतलब क्या होता है? एक। और सेलुलर का यूज जो किया जा रहा है किसके लिए किया जा रहा है? सेल के लिए। किसके लिए? सेल के लिए। और सेल का मतलब होता है कोशिका, है ना, एक कोशिका। कहने का अर्थ हुआ कि एक कोशिकीय। इसका मतलब क्या हुआ? एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं मल्टी सेलुलर क्या होता है। मल्टी सेलुलर दोस्तों, मल्टी यूनी की जगह पे मल्टी आ गया। मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक। ठीक है, मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से अधिक, तो यानी कि बहु, है ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बहु कोशिकीय। ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक कोशिका होगा और इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा कोशिका होगा। बेसिक डिफरेंस क्या है कि इस प्रकार के कोशिका से बने जो जीव होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होता है। सिर्फ और सिर्फ कितना कोशिका होता है? एक। और इस प्रकार के कोशिका से बने हुए जो जीव होते हैं उसमें बहुत सारे कोशिका होते हैं और बहुत सारे अंग होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो मान के चला जाए, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? अमीबा। हमने देखा है कि एग्जाम्पल की बात करें तो जो अमीबा होता है ना, अमीबा हो गया, है ना, अमीबा, पैरामेशियम, बहुत सारे ऐसे एक कोशिकीय जीव हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो अमीबा में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होता है और उसी के द्वारा हर एक कार्य जो उसका डेली लाइफ में होता है वो करता है। खाना पीना, है ना, सब कुछ वो एक ही कोशिका से करता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होगा, जैसे कि ह्यूमन, है ना, मनुष्य, जो ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गया, है ना, इसके पास ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसके पास, है ना। इसके पास क्या होता है? कम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा क्या होता है? बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के, मतलब कि जटिल होता है ना, वो शरीर पाया जाता है किसके पास? प्लांट्स के पास और ह्यूमन के पास। क्यों? क्योंकि ये एक बहुकोशिकीय जीव है। इसके लिए हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेल पाया जाता है ना, अलग अलग उत्तक पाया जाता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है और वो अपना सब कुछ करता है। ठीक है, ये जो है यूनिसेलुलर दोस्तों, ये मोस्टली जो रिप्रोडक्शन करता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और मल्टी सेलुलर जो होता है वो मोस्टली जो रिप्रोडक्शन करता है वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो करता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव आपका एसेक्सुअल हो गया और जो मल्टी सेलुलर है वो सेक्सुअल हो गया। मतलब ये नहीं कि सभी जीव करती है, नहीं, मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि ये सभी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया दोस्तों कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं सेल के बारे में, सेल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप सेल डिस्कवरी के बारे में नहीं जानते हैं ना, अगर आप सेल डिस्कवरी के बारे में नहीं जानते हैं, सेल थ्योरी के बारे में नहीं जानते, तो हमारे प्रीवियस वीडियो जो है उसको आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर का बात किया जाए, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिर्फ जो कोशिका होता है हमारा, मान लिया जाए कि ये एक कोशिका है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है ना। एक कोशिका के अंदर हम जानते हैं कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो किस चीज़ से बना हुआ रहता है? कोशिका से बना हुआ रहता है। हर एक चीज़, है ना, हर एक जो लिविंग थिंग्स है वो किस चीज़ से बना हुआ है? कोशिका मिलके बना हुआ है। और वो जो है उसके जो कोशिका होता है उसके अंदर क्या क्या पाई जाती है ना। हमने बात किया था केंद्रक के बारे में। जो कोशिका के बीच में होता है वो क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है ना। इस प्रकार से ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि कोशिका के बारे में मेनली क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो पहला सेल वाल पाया जाता है दोस्तों, सेल वाल, है ना। इसका पूरा डिफिनेशन लिखेंगे, इसके बारे में समझेंगे कहाँ पाया जाता है, क्या काम होता है इसका, प्लांट सेल में पाया जाता है कि नहीं, ह्यूमन सेल में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है ना। ये अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल समझते हैं कि सेल वाल पाया जाता है ना, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, ये सभी, है ना। सेल, क्योंकि सेल में ही पाया जाता है इसीलिए सेल लग गया यहाँ पर भी, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ठीक है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, इसको हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं ना, न्यूक्लियस पाया जाता है।
ठीक है, वो क्यूल्स पाया जाता है जिसे राजधानी बोलते हैं, लाइसोसोम पाया जाता है ना। उसके बाद क्रोमोजोम पाया जाता है, सॉरी सेंट्रोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है ना, और इंडोस्पर्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो अभी छूटा हुआ है तो वो आगे के वीडियो में हम लोग कवर भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग समझ लिए कि ये सभी चीज़ें कुल मिलाकर जो सेल होता है उसमें पाया जाता है और अलग अलग काम होता है हर एक चीज़ का। आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना, कोशिका का घर, सॉरी कोशिकीय ऊर्जा गिरी पाया कहा जाता है इसको, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, इसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में सीखा दोस्तों टू टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में, और ये सभी चीज़ें आपने देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे कोशिका के संरचना के ऊपर बहुत ही डिटेल्स में।